जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं अभ्यास अभ्यास में डाल दे रहे हैं अभ्यास एक का सी। आज का हमारा पहला सवाल है, हल कीजिए। अब पहले सवाल का पहला हमारा सवाल है 2/3 माइनस 5/3। इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखेंगे हम। देखिए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे अंश बटे हर। जब यहाँ पे आपका जो हर होता है जब वो समान रहता है तो उसको हम एक बार नीचे लिख लेते हैं। इसका इसका ये जो अंश जो ये हर है क्या हमारा समान है। जब समान है इसको एक बार हम उतार लिए और ऊपर वाले को ऐसे उतार ले रहे हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अब 5 में से जब 2 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर कितना -3/3। ठीक। अब इसको काट देंगे। आया हमारा कितना आंसर -1। ये हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। इसी तरह हमारा यहाँ पे दूसरा सवाल है 2/3 माइनस कोष्टक में -5/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लिखने के बाद 2/3 उतार लेंगे। माइनस माइनस हो जाता है हमारा क्या +5/3 उतार लेंगे। ठीक। अब ये भी सवाल उसी तरह का है जो हम पहला सवाल यहाँ पे लगाया उसी तरह के भी सवाल है। तो देखिए यहाँ पे हर क्या है समान है तो एक बार इसको नीचे उतार लेंगे। अब ऊपर का जो भाग है उसको उतार ले रहे हैं। 5 और 2 उतार लिए। ठीक। 5 2 7/3 ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह का हमारा तीसरा सवाल है कोष्टक में -2/3 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक में 5/3 कोष्टक बंद। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। लिख दिए हल। अब -2/3 माइनस माइनस से हो गया +5/3। अब देखिए जो सवाल आप दूसरा और तीसरा सॉल्व किए हैं उसी तरह का हमारा ये सवाल है। देखिए यहाँ पर भी आपका हल क्या है समान है। इसको भी एक बार उतार ले रहे हैं नीचे और -2 और +5 उतार लिए। अब देखिए यहाँ का माइनस है यहाँ पे प्लस है तो -2 और +5 5 में से यार जब -2 जब हटाएंगे बचेगा आपका +3/3। इसको काट दिए बराबर बराबर आपका एक आंसर आ गया। ठीक। इसी तरह का हमारा यहाँ पे चौथा सवाल है कोष्टक में -2/3 कोष्टक बंद -5/3 लिखेंगे यार -2/3 -5/3। देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है हर जो हमारा समान है इसको एक बार उतार ले रहे हैं। यहाँ पे 3 हो गया -2 -5। ठीक। यहाँ पे माइनस का दोनों चिन्ह है। माइनस माइनस से माइनस ही होता है। क्या होता है माइनस होता है। और 5 और 2 क्या हो गया 7/3। अब ये हमारा -7/3 हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। ठीक। अब हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब इसको हल करके संख्या रेखा पर क्या करना है दर्शाना है। आप लोग पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाया जाता है। अब इस तरह से इसको भी हम बता रहे हैं आपको कैसे दर्शाया जाता है। पहले इसको हल करेंगे देखेंगे हल। देखिए यहाँ पे जो हमारा हर है क्या समान है इसको लिख देंगे एक बार 7 हो गया। ठीक। अब 3 -7 उतार लेंगे। ठीक। अब इसको दर्शाने के लिए हम अलग अलग तोड़ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 3/7 लिख लिए कामा करके -8/7 इसको हम दर्शाने के लिए इस तरह किए हैं। अभी हम सॉल्व कर देंगे पे आंसर दूसरा आएगा। देखिए संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। सबसे पहले लाइन खींचेंगे इस तरह से इसको बराबर दो भागों में बांट देंगे। इस बीच वाले पॉइंट जो यहाँ पर है यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। इधर का हमारा क्या होता है ऋणात्मक होता है इधर का हमारा धनात्मक होता है। इधर लिखेंगे देखिए हमारा -8 तक है ना। अब -8 इधर भी दर्शा लेंगे इधर भी दर्शा लेंगे। यदि आप चाहते हैं तो धनात्मक की तरफ आप 3 तक ही दर्शा सकते हैं लेकिन देखने के लिए अच्छा लगे इसलिए हम दोनों तरफ 8 तक दर्शा सकते हैं। अब -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7 -8/7
7 ये हो गया। इसी तरह इधर दशा ले रहे हैं हम, जिसे 1/2 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7 और 8/7। ठीक, ये हम दर्शा लें। अब इसको क्या करना है, कह रहा है 3/7। अब 3/7 को आप किधर दर्शाएंगे, प्लस की तरफ, तो यहाँ 0 से उठाएंगे इस तरह से। ठीक, अब 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पे 0 से उठाएंगे और आकर 3 इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ से 0 से उठा और आकर कहाँ गिरा, 3/7 पे, तो हम पहला मिला दिए। अब दूसरा आप -8/7। ठीक, आप यदि आप इसको मिलाइए, नहीं तो यहीं पे आप सॉल्व कर दीजिए। 8 में से 3 क्या बचा, आपका कितना, -5/7। नहीं तो आप -8/7 दर्शा दीजिए, नहीं तो आप 5/7 दर्शा दीजिए, चाहे जो दर्शाएंगे आपका मान सही रहेगा। तो हम दोनों बता दर्शाने के लिए आपको दोनों बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप 5 से लाकर 0 पे से मिला दीजिए। ठीक, ये आपका हो गया। और आप यहाँ से 7, जो आपका 8/7 है, यहाँ से उठा कर लाइए और लाकर यहाँ पर आप जो लास्ट वाला जो आपका है 3/7, यहाँ पर आप इस तरह से मिला दीजिए। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन कितना है इसका, 3/7। देखिए 3/7 बराबर कितना, 3/7 लिख दिए, हो गया। और 1 2 3 अंक तक ये हो गया हमारा विस्थापन। ये हमारा क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ठीक, और इधर भी ये लीजिए कितना है, यहाँ पर 8/7, जब हमारा क्या हुआ, 8 विस्थापन हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। हल लिखने के बाद इसको -4/6 क्वेश्चन तोड़ दिए, यहाँ पे क्वेश्चन तोड़ के 3/4। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 और 6 का लसा ले लीजिए। 4 और 6 का लसा होता है हमारा 12, तो 12 लिख दिए यहाँ पे। ठीक, अब 12 जब यहाँ पे लिख दिए तो 6 का पारा पढ़ के आप 12 को काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 बार में। अब उस 2 का गुणा आप ऊपर वाले करेंगे तो 2 4 8 हो गया यहाँ पे आपका। ठीक, 8 हो गया माइनस, अब 4 का आप पारा पढ़कर, ठीक है ना, 12 को आप काट दीजिए, 4 3 12, 3 बार में। अब 3 का गुणा आप ऊपर कर देंगे, 3 3 का 9 हो गया। ठीक, अब माइनस का 8 और माइनस का 9, 8 है और 9 ये 8 8 और 9 कितना हो गया आपका, 17, माइनस का 17/12। ठीक, अब आपका है फाइनल आ गया, फाइनल आंसर आपका है 17/2। लेकिन यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे कॉमन आगे माइनस, देखिए ये माइनस माइनस का आ गया है। ठीक है ना, चलिए ये माइनस माइनस का नहीं, वो वाला सवाल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का गया है सिर्फ, इसलिए हमें प्लस में दर्शाना नहीं है, सिर्फ माइनस की तरफ दर्शाना है, इसलिए हम यहाँ पे आपको दर्शा दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, जगह तो कम पड़ जा रहा है, नहीं ये दर्शा दे रहे हैं। चलिए इसे हो गया यहाँ पे। ठीक, अब 2 बराबर भागों में इसको बांट दिए हैं हम 0 से। ठीक, अब इधर तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इधर दर्शाना नहीं है हमको कोई चीज, दर्शाना में इधर है ऋणात्मक की तरफ से, इसलिए इधर दर्शा दे रहे हैं। इस वाले बिंदु को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, बीचों बीच में करके यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब 1/12, 2/12 माइनस करेगा, 3/12, 4/12। अब डाट 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 करके, क्योंकि जगह यहाँ पे है नहीं भाई, इसलिए हम यहाँ पे -17/12 कर दे रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम कर दे रहे हैं। जगह रहता तो हम पूरा पर्याप्त मात्रा में कर देते, इस जगह नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट जो 0 है, यहाँ से उठाएंगे इसको, ठीक है ना, इस तरह से लाएंगे यहाँ से और लाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 में मिला देंगे। ठीक, 0 से उठकर आया हमारा 17 में हमारा ये मिलेगा। इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 17/12 बराबर, अब इस 17 तक है तो इसको हम लिख देंगे 17, ये आपका क्या हुआ, ये आपका आ गया आंसर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में
लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसको लिखकर रिक्त स्थानों का जो यहाँ पर जो डॉट डॉट जो स्थान दिया गया है, इसको क्या करना है, भरना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तभी तो भर पाएंगे। सबसे पहले इसको भरने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे हल लिखकर यदि आप यहाँ पे मान देखते हैं x तो भी सही है, क्योंकि जब जो मान आपका यहाँ पर आएगा वही आप x के साथ ही भर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, -15/13 हो गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस 4/16 हो गया। ठीक, 4/26 हो गया, बराबर है, बराबर कर दीजिए, डॉट 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 कर दीजिए। ठीक, अब 13 और 26 का जो लेसा होगा हमारा कितना होगा, 26 ही होगा। ठीक, अब 13 का पहाड़ा पढ़कर आप 26 को काट दीजिए, 13 दूनी 26 दो बार में। अब उस 2 का गुणा जिस अंक से आप पढ़ के 26 को काटेंगे उसी अंक का गुणा आप उसके ऊपर वाले अंक में कर देंगे। यहाँ पे माइनस का 15 है तो माइनस के 15 में आप 2 से जब गुणा करेंगे तो 15 दूनी आपका यहाँ पे हो जाएगा -30। ठीक, प्लस से प्लस कर दीजिए। अब 26 का पहाड़ा पढ़ के किसको करें, 26 को, तो 26 करने 26 एक बार में। अब उस एक का गुणा ऊपर वाले में करेंगे, मतलब 4 करने 4 हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ पे 30 में से जब आप 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस का कितना, 26 और बटे में 26 है, बटे में यहाँ पे क्या है 26 है। अब 26 से 26 कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस का 1। अब दोस्तों अब यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, -1। माइनस का 1 हम यहाँ पे भर देंगे, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। आई बात समझ में। इसी तरह का हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल है, -7/9 माइनस डॉट 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 बराबर 3। अब इसको हम हल करके यहाँ पर जो डॉट वाला जो चिन्ह है, जो स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको हम क्या करेंगे, भरेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो यहाँ पर बराबर की इधर था, सब सॉल्व कर दिए, लेकिन ये समस्या यहाँ पर हो गई बराबर की इधर है। अब इसको क्या करेंगे बता रहे हैं हम आपको, -7/9 कोष्टक बंद माइनस डॉट 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 बराबर 3। अब इसको हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़ देंगे, -7/9 हो गया माइनस डॉट 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 बराबर का 3। ठीक, अब इसको हम, ठीक है, ये जो -7/9 है बराबर के उधर से भेज देंगे तो ये माइनस का हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक, और डॉट 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 जो है लगा देंगे, इसे बराबर कर देंगे, 3 यहाँ उधर गया प्लस 7/9 हो गया। अब ये माइनस का हमारा चिन्ह जो है लगा रहेगा, डॉट डॉट बराबर। अब यहाँ पे बटे 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बटे में इसको भी बटे करके हम इसका लेसा ले लेंगे। 9 और 1 का जो लेसा होगा वो हमारा 1 होगा, 9 होगा, सॉरी 9 होगा, 9 हो गया। 1 का पहाड़ा आप जब 9 बार पढ़ेंगे तब जाके हमारा 9 कटेगा। जब 9 पड़ेगा, 1 का पहाड़ा पढ़ के 9 बार में उस 9 को गुणा ऊपर करेंगे, 9 3 27 हो गया, प्लस 9 करने 9 एक बार में, 1 का गुणा 7 में, 7 करने 7। ठीक, माइनस डॉट डॉट बराबर 27 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा कितना, 34/9। अब हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे डॉट वाला जो चिन्ह है वहां पे हम भर देंगे कितना, 34/9। ठीक, ये भर दिए। अब यहाँ पे माइनस है ना, हमारा -34/9 यहाँ पे टोटल हमारा ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है, 2 माइनस डॉट 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 बराबर कोष्टक में -3/4 कोष्टक बंद। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको करेंगे तो माइनस यहीं पे रहेगा, हल लिख देंगे, यहाँ पे माइनस यहीं पे रहेगा, डॉट 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 लगा देंगे, बराबर कर देंगे, कोष्टक को तोड़ देंगे, यहाँ पे -3/4 कर देंगे,
अरे दो जो हमारा है, इस दो को हम इधर भेज देंगे। जब बराबर के इधर जब आएगा हमारा दो, हो जाएगा किसमें, माइनस में। दो इधर आया, हो गया हमारा माइनस में दो, और यहाँ पे बटे बटे एक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस का डॉट 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 बराबर। अब 4 और 1 का वैसे 4 हो गया, 4 का पड़ा पड़े 4 कट जाए एक बार में, 4 करने 4 एक बार में। अब इस 1 का गुणा ऊपर कर दे रहे हैं, तो 3 करने 3 हो गया माइनस 1 का पारा पढ़ के 4 को काट दीजिए, तो 1 का पारा जब 4 बार पढ़ेंगे तब जाके आपका ये 4 कटेगा, तो 4 का गुणा आप करेंगे 2 में, 4 दूनी 8 हो गया। माइनस है डॉट 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 कर देंगे यहाँ पे, माइनस है टोटल बराबर 8 और 3 माइनस का हो गया 11, चिन्ह वही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि एक ही चिन्ह है सेम से, माइनस माइनस से माइनस होगा, और इस अंक को हम जोड़ लेंगे 11 हो गया बटे 4। अब आपका जो भरा जाएगा यहाँ पर, ये भरा जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस 11 बटे 4 हम भर देंगे ब्रैकेट में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से हमारा यहाँ पे चौथा सवाल है, माइनस कोष्टक में 2 बटे 3 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में 5 बटे माइनस 6 कोष्टक बंद। अब यहाँ पर हमारा लिखेंगे ऐसे हल माइनस, अब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो माइनस, मत तोड़िए नहीं तो ब्रैकेट जैसे उधर चला जाए, माइनस यहाँ पे है बराबर कर देंगे 5 बटे कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका सॉरी 5 बटे 6 हो गया, एक पूरा माइनस सही थे आपका करेंगे बिल्डिंग उधर हो जाएगा प्लस 2 बटे 3। ठीक, इस तरह से अब हल कर लीजिए इसको, बराबर करके यहाँ पे 5 बटे माइनस 6 प्लस माइनस हो गया माइनस 2 बटे 3 कर दिए। 6 और 3 करने से हमारा होता है कितना, 6 होता है, तो 6 करने 6 एक बार में, एक का पड़ा 5 पर कितना आ जाएगा आपका, इस माइनस को लगा दीजिए यहाँ पर। अब 6 करने 6 एक बार में, एक गुणा 5 हो जाएगा माइनस 5, माइनस से माइनस कर दीजिए, 6 का पारा पड़िए 3 का पारा पड़िए 6 कट जाए कितना बार में, 3 दूनी 6 दो बार में, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस से माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, और हम दोनों जोड़ लेते हैं 5 4 9 बटे 6। अब आपका जो भरने वाला जो आ गया कितना आ गया आपका 9 बटे 6, ये आपका आंसर आया है। यही उठा के हम यहाँ पे जो आपका डॉट वाला जो चिन्ह है माइनस का 9 बटे 6 भर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा 9 बटे 6 है, इसको काट कर भी आप एक 3 बटे आप 2 लिख सकते हैं। हम इसको काटे नहीं, बिना काटे हुए यहाँ पे 9 बटे 6 लिख दिए हैं। आप चाहे ए भर दीजिए यहाँ पर, चाहे आप इसको काट कर यहाँ पर इस तरह से काट दीजिए, यहाँ पर इस तरह से इसे काट दीजिए ऐसे, ठीक है ना, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, यहाँ पे बराबर माइनस 3 बटे 2 आ गया। आप चाहते हैं तो यहीं पर आप भर सकते हैं कितना, माइनस 3 बटे 2 भर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग तीसरा सवाल में आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है। यदि आप चाहते हैं ब्रैकेट हटाना चाहते हैं, ब्रैकेट हटाकर यहाँ पर माइनस माइनस या प्लस कर सकते हैं, मतलब प्लस 11 बटे 4 यहाँ पे आप भर सकते हैं। आई बात समझ गए, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 11 बटे 4 हो जाएगा, इस माइनस और माइनस से प्लस आप कर देंगे। बस इतना आपको समझाना था, समझा दिए। आप लोगों को यदि कोई दिक्कत होगा या कोई सवाल में समस्याएं उत्पन्न होंगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर हम बता देंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारे चौथे क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, 6 बटे 7 में कौन सी संख्या जोड़े की योगफल माइनस 2 बटे 9 हो। अब देखिए कह रहा है 6 बटे 7 में हमें ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें तो यहाँ पर जो हमारा योगफल हो माइनस 2 बटे 9 हो जाए। माना 6 बटे 7
में x जोड़ेंगे। अब 6/7 में x जोड़े तो प्लस x बराबर कितना हो जाए 2/9। ये हमारा क्या है योगफल है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें -2/9 प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप नहीं बटे मत कीजिए, रहने दीजिए। अब यहाँ पे x है, x को एक तरह से लिख लीजिए बराबर -2/9 कर दीजिए। अब 6/7 को इधर आप भेज सकते हैं, जब बराबर के उधर जब जाएगा आपका 6/7 तो यहाँ पर हो जाएगा -6/7 प्लस में है, जब उधर गया होगा तो माइनस में। अब x बराबर, अब इस दोनों देखिए यहाँ पे जरा कम है, यहाँ पे कर देते हैं। अब x बराबर देखिए 9 और 7 का यहाँ पर जब लेजर लेंगे तो 9 और 7 का लेजर हो जाएगा कितना 63। अब 9 का पारा पढ़ के 63 को काट दीजिए, कितना बार में 7 बार में, 9 7 63 7 बार में। अब उस 7 का गुणा ऊपर वाले में होगा 2 में होगा तो 7 दूनी 14 -14 हो गया, माइनस है माइनस कर दीजिए। अब 7 का पारा पढ़ के 63 को काटिए, 9 7 63 मतलब 9 बार में। अब उस 9 का गुणा 6 में होगा, 9 6 54। ठीक, अब x बराबर, अब इसको और इसको आप जोड़ लीजिए -14 और -54 को, तो 4 4 8 हो गया और 5 1 है 6 और -68/63। अब आपका जो x का जो मान आ गया वह आ गया कितना -68/63। कह रहा था 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ेगी योगफल इतना प्राप्त हो जाए, तो हम 6/7 में इतना जोड़ देंगे जितना हमारा योगफल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है -7/12 में कितना जोड़ेगी योगफल 25/36 हो। अब 25/36 हो, अब इतना में हम क्या जोड़े, जिस तरह आप यहाँ पर पहला सवाल लगाए हैं उसी तरह से आप यहाँ पर दूसरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना 7/12 में, अब चाहे आप x जोड़िए चाहे आप y जोड़िए, मतलब a से लेकर z तक की कोई भी संख्या आप जोड़ सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि आपको मान कर लगाना है, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो माना -7/12 में क्या जोड़े x जोड़ने पर। अब देखिए -7/12 ठीक है ना, -7/12 प्लस x। यदि आप लिखना चाहते हैं पर एक मान इस तरह से आप कर दीजिए, यहाँ पे माना यहाँ पे जब लिख दिए हैं माना 7/12 में x जोड़ने पर। अब 7/12 प्लस x बराबर, अब योगफल मतलब होता है जोड़, इन दोनों का जो जोड़ है कितना है 25/36। ठीक, अब x यहीं पर रहने दे रहे हैं, अभी अंक है उधर से भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा उधर प्लस 25/36। अब ये माइनस में उधर क्या हो गया प्लस 7/12। ठीक, अब यहाँ पर 36 और 12 का लेस कितना होगा 36 ही होगा, 36 और 12 का लेस 36 ही होगा। अब 36 करने 36 एक बार में, अब उस एक का गुणा 25 में करेंगे तो 25 करने 25 प्लस 12 36 3 बार में, अब उस 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 21। x बराबर, अब इसको प्लस में पूरा जोड़ लीजिए इसको, अब 5 1 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 46/36।
36। अब आपका x का जो मान आ गया वह कितना आ गया है, इतना 36/46। देखिए इन्होंने यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको, आप यहाँ पर इस तरह से काट सकते हैं। x बराबर देखिए अभी आपके 23 दूनी 46 2 काटे हैं, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर आपका 23, यहाँ पर आप ये कर लीजिए, ठीक 23/18 आपका आंसर ये आ गया। अब वही क्या था, इतने में मतलब -60/12 में कितना जोड़े कि योगफल इतना प्राप्त हो जाए। तो अभी देखिए इतने में 7/12 में 23/18 हम जोड़ देंगे तो हमारा योगफल इतना प्राप्त हो जाएगा। आशा है कि दोस्तों आप लोग को इस बार बहुत अच्छा ही समझ में आया होगा। इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अब हमारा पांचवा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या कोष्ठक में -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी आप लोग पिछले सवाल में पढ़े हैं, क्या जोड़े कि इतना हो जाए, क्या जोड़े कि इतना योगफल प्राप्त हो जाए, उसी तरह से हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, तो इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे हल, कह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है, कोई द्विपरिमेय संख्या है, ठीक, कोई दो परिमेय संख्या है, उसका योगफल मतलब जोड़ने पर इतना प्राप्त हो रहा है, यदि उनमें से दो परिमेय संख्या, उनमें से एक परिमेय संख्या इतना बचा है तो दूसरा हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे एक परिमेय संख्या मान लीजिए पहली परिमेय संख्या बराबर पहली माना, ऐसा लिखेंगे माना पहली परिमेय संख्या बराबर कितना है, -16/7 है, ठीक 16/7। और दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना हमको, लेकिन दूसरी परिमेय संख्या बराबर कितना, x। मान लीजिए एक पहली संख्या है, ठीक, एक संख्या क्या है, इसको मान लीजिए पहली संख्या बराबर इतना, और माना दूसरी संख्या बराबर, फिर यहाँ पे भी मान लीजिए माना कर दे रहे हैं, ये माना इसके लिए भी है, माना दूसरी संख्या बराबर लिख दे रहे हैं, ठीक, माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x, ठीक। अब इन दोनों का जो योगफल कितना है, -5 है। लेकिन प्रश्नानुसार लेकिन कितना, -16/7 प्लस x बराबर कितना है, 5 है, ठीक। एक लिए यहाँ से आपका पहली परिमेय संख्या और दूसरी संख्या, और इसका जो योगफल कितना है, -5 है, कर दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अच्छा है, इसको हम यहाँ पे दिए x बराबर कर दिए, -5 कर दिए। अभी माइनस का जब उधर जाएगा आपको क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस का 16/7 हो गया। अभी बटे में, इसको भी बटे में कर दे रहे हैं, x बराबर 1 और 7 करने से 7 हो गया, ठीक। अब 1 का आधा पड़ गया, 7 को कर दीजिए, 1 7 7 बार में, अब उस 7 का गुणोत्तर कर दीजिए, 7 5 35, -35 हो गया। अब फिर 7 का पारा पढ़िए, 7 कर जाए एक बार में, 7 करने 7 एक बार में, 1 का गुणा कर दीजिए ऊपर, 16 करने 16 हो गया, x बराबर। अब 35 में से जब आप 16 करेंगे ना बचेगा, देखिए 15 में से 6 गया, बचा आपका 9 बचा, यहाँ पे बचा 2 में से आपका जब 1 गया, बचा यहाँ पर आपका 1, मतलब -19/7, ये आपका दूसरी संख्या मिल गई। अब आपकी दूसरी संख्या क्या हो गई, और दूसरी परिमेय संख्या कितना हो गया, 19/7, ये आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। इसी तरह से बढ़ते हैं हमने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, अब इन प्रश्नों को सॉल्व करके पता चलेगा
कि कौन प्रश्न हमारा सत्य है और कौन सा असत्य है। आइए हम 6 नंबर का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं हल। ठीक, 2/5, ठीक, घटाने पे कहा है ना, घटाने पर कहना 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। अब इसको इसमें से जब घटाएंगे तो घटाने पर इसका जो शेषफल आएगा वह शून्य आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2/5। ठीक, अब कहना है 2/5 माइनस माइनस हो गया प्लस 2/5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप पढ़े ना, हर जब समान है तो इसको हम एक बार उतार लेंगे, 5 हो गया और 2 ये जो है यहाँ पे 2 प्लस 2 कर देंगे, तो 2 2 4/5 ये आपका आंसर आ गया। देखिए अब 4/5 आपका 0 आया है, जो शेषफल और शून्य होता है, शेषफल शून्य आया है। इसको सॉल्व करने पे इसको लेकर जब कराने का जब कार्य किया गया है, जब इसको सॉल्व हम कर लिए अच्छी तरह से, तो इसका जो मान है, जो शेषफल जो आया है वह शून्य आया है, नहीं आया है। जब नहीं आया है तो इसका मतलब शून्य होता है नहीं, है क्या, असत्य है। लिख देंगे यहाँ पर असत्य। ठीक, ये पहला हमारा जो है क्या है, असत्य है। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, कोष्टक में -2/7 कोष्टक में -3/7 बराबर -3/7 माइनस कोष्टक में -2/7 कोष्टक पर। अगर इसको और इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यदि दोनों को सॉल्व करने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो जान लीजिए क्या रहेगा, सत्य रहेगा। यदि दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये सवाल हमारा सत्य नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं हल हो गया। अब माइनस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, पे -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस माइनस हो गया प्लस 2/7। ठीक, हर समान है, एक बार लिख लिए -2 और -3 काट लिए, बराबर है बराबर करते, इसको भी वही काम कर दिए हैं। हर समान है, उतार लिए -3 और प्लस 2। अब माइनस माइनस से माइनस होता है, 3 2 5 हम जोड़ लेते हैं, सॉरी 3 2 5/7। ठीक, अब बराबर कर दिए इसको, एक माइनस और एक प्लस का है, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 1 -1/7। अब देखिए क्या ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, दोनों पक्षों को जब हम हल किए हैं दोनों पक्ष हमारे बराबर ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हल करने के बाद ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस दूसरे प्रश्न को लिखेंगे क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। ठीक, इसी तरह से हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, कह रहा है -3/4 -7/4 ग्रेटर देन 1/4। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो मान आएगा 1/4 से इसका मान जब बड़ा आएगा तो समझ जाइएगा या जान जाइएगा आप लोग ये हमारा क्या है, सत्य है। और नहीं आ रहा है बड़ा तो समझ जाइएगा ये आपका असत्य है। तो यहाँ पे हल लिखते हैं, हल क्वेश्चन तोड़ दीजिए, 3/4 कर दीजिए, माइनस माइनस से प्लस हो गया, 7/4 हो गया ग्रेटर देन 1/4। ये भी वही काम है, हर समान है, 4 हो गया -3 प्लस 7 ग्रेटर देन 1/4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या, 7 में से जब आप 3 घटाएंगे बचेगा आपका कितना, 4। ठीक, और बटे में 4 ग्रेटर देन 1/4 काट दीजिए इसको, बराबर कितना आया, 1 आ गया ग्रेटर देन 1/4। अब देखिए 1/4 से 1 बड़ा है, क्योंकि 1 कह रहा है 1 रुपए में 4 लोग को देना है, कितने लोग को, 4 लोग को बांटना है, और इसमें 1 रुपए को एक ही लोग को देना है। अब 1 रुपए में 4 लोग को जब बांटेंगे तो 25-25 पैसा आएगा, और ये 1 रुपए अकेले ले रहा है, इसलिए यह ठीक है 1/4 से बड़ा है। ये हमारा तीसरा वाला जो प्रश्न है हमारा क्या हो जाएगा, ये
ये हमारा तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, ये हमारा तीसरा प्रश्न सत्य है। और कह रहा है चौथा प्रश्न, अब जगह थोड़ा कम है, इसको हम मिटा कर कहीं लिख दे रहे हैं, तो इसको मिटाने पर एक मिनट करिए हम लोग, ये दूसरा वाला मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जब मिटा देंगे हम तो आपका प्रश्न यहाँ पे अच्छे तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है आपका -5, इसे बोलते हैं लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन। जब इधर का जब होता है ग्रेटर देन, लेकिन जब इधर का यही हो जाता है उसे बोलते हैं लेस देन। ठीक, अब यहाँ पर हो गया बड़ा कोष्टक, फिर -12/7 कोष्टक बंद, इसको -8/7 बड़ा वाला कोष्टक बंद कर दिए। ठीक, यहाँ पे हो गया हमारा चौथा। इसको सॉल्व करते हैं, -5 लेस देन कोष्टक तोड़ दीजिए, -12/7 कर दीजिए, -8/7 बड़ा वाला कोष्टक बंद हो गया। -5 लेस देन, इसका आप जब लेस देन यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो -12 - 8 बराबर -5 लेस देन 12 और 8, 12 होता है 20, -20/7। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए बराबर 5 लेस देन -20/7 हो गया। तो कह रहा है माइनस जो 5 है, ठीक, जो -5 है हमारा, क्या -20/7 से छोटा है? जी। अब देखिए इधर जो मुंह खुला है क्या होगा आपका, मतलब इधर वाला जो मान है ना छोटा होना चाहिए, इधर वाले मान से ये वाला मान आपका बड़ा है, तो इस वाले मान से आपका ये मान छोटा है। जी, छोटा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आपका चौथा प्रश्न जो होगा वह क्या होगा, सत्य होगा। ठीक दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।